नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। जहां कानून अपराधियों के सामने लाचार हो जाए और कानून के सिपाही कानून तोड़ने वालों से खौफ खाने लगे, वहां आम आदमी की जिंदगी सिर्फ भगवान भरोसे हो जाती है। और अगर ये बात सही है तो फिर ये समझिए कि बिहार में आम आदमी भगवान भरोसे ही है, क्योंकि कहीं पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है तो कहीं सरेआम वर्दी वालों को जड़ दिए जाते हैं थप्पड़। हम आपको अपराधियों के सामने बिहार पुलिस की ये बेबसी तो दिखाएंगे ही, साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर किसकी गिरफ्तारी से मचा है नक्सलियों में हड़कंप। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि कहां 3 सहोदर भाइयों ने की एक महिला से गैंग रेप की कोशिश। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। एएसआई रैंक के 2 पुलिस वालों को कानून की हिफाजत करना तब भारी पड़ गया जब उन्होंने सड़क पर शराब पीते 6 युवकों को वहां से हटने को कहा। उन शराबियों ने पहले तो पुलिस वालों से बदसलूकी की और फिर उन्हें मार पीट कर वहां से खदेड़ दिया। ये कहानी है पूर्णिया की, जहां अब हर वर्दी वाला अपराधियों से बचकर चल रहा है। पूर्णिया में पुलिस पर हमला, ड्यूटी पर तैनात 2 एएसआई की पिटाई। कोरटबाड़ी में 6 युवकों ने दोनों एएसआई को पीटा। सरेआम शराब पीने से रोकने पर की पिटाई। एएसआई मनुतोष कुमार और एएसआई गुलाम शहनवाज आलम, इन दोनों के साथ जो हुआ वो यही साबित करता है कि पूर्णिया में अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। बल्कि यूं कहें कि हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि पुलिस वाले ही अपराधियों से खौफ खाने लगे हैं। और हर पुलिस वाला बस यही सोचने लगा है कि कहीं गलती से रास्ते में उसकी किसी अपराधी से सामना ना हो जाए, क्योंकि इनके इलाके के अपराधी अब ना तो पुलिस से डरते हैं ना ही उसकी वर्दी से। यही सबसे बड़ी बात है कि हम सिविल में थे और गुलाम भाई थे वर्दी में, वर्दी का भी उसको डर नहीं लगा। अब हम आपको एएसआई मनुतोष और गुलाम शहनवाज आलम के साथ हुई उस वारदात का पूरा किस्सा सुनाते हैं, जिसे जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि पूर्णिया में अपराधियों के मन से पुलिस का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। किस्सा मंगलवार की रात का है। रात 10 बजे के करीब पूर्णिया के गेहाट थाने में तैनात एएसआई मनुतोष कुमार पूर्णिया के ही सहायक थाने के एएसआई गुलाम शहनवाज आलम के साथ एक आरोपी की तलाश में पूर्णिया के कोरटबाड़ी इलाके में गए थे। लेकिन जब वो वापस लौटने लगे तो देखा कि 5-6 जवान सड़क पर सरेआम शराब की महफिल लगाए बैठे हैं। इसके बाद आगे क्या हुआ, खुद एएसआई मनुतोष कुमार की जुबानी सुनिए। हम लोग के हट 881 के अनुसंधान के हम आईओ हुए, तो इसी क्रम में हम लोग वहाँ पे गए थे। सौम्या के घर जा रहे थे तो उसके घर से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए। तो हम लोग जब लौटे कि इन्हें घर पीछे छूट गया, तो हम लोग जब वहाँ से लौटे ना, तो उस जगह पे 5-6 लोग जो है शराब और सिगरेट पी रहा था। बोले रे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? गुलाम शहनवाज आलम ने बोला ये बात, तो वो लोग हम लोग के ऊपर जुड़ गए और इनका पिस्टल छीनने का प्रयास किया। इनका वर्दी उर्दी फाड़ दिया और हाथापाई हम लोगों के साथ किया उन्होंने। हाँ, मेरे साथ भी मारपीट किया, हमको थोड़ा चोट आई, हम लोग मेडिकल करा लिए। यही सबसे बड़ी बात है कि हम सिविल में थे और गुलाम भाई थे वर्दी में, वर्दी का भी उसको डर नहीं लगा। या देख, ये बात खुद पुलिस कह रही है कि हमलावर वर्दी देखकर भी नहीं डरे और ना सिर्फ इन दोनों के साथ मारपीट की, बल्कि एएसआई शहबाज आलम से उनकी सर्विस रिवॉल्वर छीनने की भी पूरी कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे और ये दोनों उनके चंगुल से किसी तरह जान बचाकर थाने पहुंचे। 6 लोग, लड़का जो है दारू पी रहा था और सिगरेट पी रहा था। तो देखने पे टोके कि तुम लोग ये क्या कर रहे हैं, जाओ यहाँ से, ये सब क्या कर रहे हो। तो बोला कि हम लोग कर सकते, किस किताब में लिखा है हम लोग नहीं पी सकते, मेरा घर है हम लोगों का यहाँ पर, हम लोग पिएंगे। और उसके बाद मेरे पे लू जी है और मेरा गट्टा पकड़ लिया। जब हम उसको पीछे किए तो मेरा पूरा वर्दी फाड़ दिया
और उसके बाद 5-6 उन्हीं लोगों के घर के 5-6 लोग फिर आ गए जो हम लोगों के साथ मारपीट की घटना की और मेरा पिस्टल छीनने का पूरी कोशिश की, लेकिन हम किसी तरह बच करके यहाँ थाना आए। वैसे हमले में इन दोनों पुलिस वालों को मामूली चोटें ही आई, लेकिन ये मामला मामूली नहीं, क्योंकि अगर जो पुलिस पर हमले की हिम्मत रखते हैं वैसे लोग दूसरे इंसानों के साथ क्या कर सकते हैं ये आप आसानी से समझ सकते हैं। लिहाजा पुलिस अब सभी हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी में है। ड्यूटी के दौरान उन पर हमला किया गया है, तो बयान के आधार पर कांड दर्ज किया जा रहा है। ये वो स्थानीय लोग ही थे, मौलवी टोला के स्थानीय लोग थे जो इनको हमला किया। पुलिस सीरियसली ले रही है, पुलिस के कर्तव्य में बाधा पहुंचाया है, पिस्टल छीनने का प्रयास किया है। विधि सम्मत जो कार्रवाई होगा उनके ऊपर होगा। वैसे ये पहला मामला नहीं जब अपराधियों ने पुलिस पर हमला किया हो, लेकिन जब भी ऐसा होता है पुलिस के भरोसे जीने वाले लोगों की नींद पूरी तरह गायब हो जाती है। लिहाजा पुलिस को अब पूर्णिया में अपनी मौजूदगी और कानून के राज का एहसास भी कराना होगा। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। जिन अपराधियों ने 2 एएसआई को पीटते हुए खदेड़ दिया वो आम आदमी के साथ क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। उधर आरा में भी बुधवार को एक पुलिस वाला तब पिट गया जब उसने कानून का पालन कराने की कोशिश की। उस ट्रैफिक कांस्टेबल पर बीच बाजार में कई लोगों के सामने एक शख्स थप्पड़ बरसाकर चला गया। आरा में पुलिस पर थप्पड़, बीच बाजार कांस्टेबल की पिटाई, एसपी का करीबी बताकर सरेआम चलाया थप्पड़। रो रो कर दास्तां सुना रहा है कांस्टेबल। हमारा एसपी का गाड़ी है, रुकेगा नहीं, ये रुक रहे, रोकते मार दिया। सब लोग हाँ हाथ छोड़ा है। बुधवार को बिहार पुलिस के जवान अमिताभ कुमार आरा के बाबू बाजार में तैनात थे। कुछ दिन पहले ही शहर में नया ट्रैफिक नियम लागू किया गया है और उसी नियम के पालन कराने के लिए इनकी ड्यूटी शहर के व्यस्ततम बाबू बाजार में लगाई गई थी। नए नियम के तहत कई सड़कों पर ट्रैफिक को वन वे कर दिया गया है और अमिताभ सुबह से यही कोशिश कर रहे थे कि कोई इस नियम को ना तोड़े। अमिताभ अपनी ड्यूटी बजा रहे थे, उसी दरमियान इस जायलो गाड़ी का ड्राइवर नए नियम को धत्ता बताते हुए उस तरफ बढ़ने लगा जिधर गाड़ी लेकर जाने पर रोक लगाई गई है। ड्राइवर का दुस्साहस देखकर अमिताभ गाड़ी के पास पहुंचे और ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने के लिए कहने लगे, लेकिन वो माना। इसी बीच गाड़ी में सवार एक शख्स खुद को एसपी का आदमी बताते हुए नीचे उतरा और अमिताभ पर थप्पड़ बरसाते हुए रॉन्ग साइड से ही गाड़ी लेकर पार हो गया। हमारा रोके है गाड़ी तो वन वे में जाने के लिए बोलिए ना, बोलिए। यहाँ बोला कि में जाएंगे, जबरदस्ती जाएंगे, एसपी का हाथ में गाड़ी। इसके बाद क्या हाथ छोड़ा आपको? महाराज पूछिए। मारा है। हम आए यहाँ पर, हाथ छोड़ा है, एक थप्पड़ मारा है। हमारा के एसपी का गाड़ी है, रुकेगा नहीं, ये रुक रहे, रोकते मार दिया। सब लोग हाथ छोड़ा है। ऑन ड्यूटी कांस्टेबल अमिताभ कुमार के साथ जो हुआ उसे कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन जायलो वालों पर किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने सरेआम कानून के एक सिपाही पर थप्पड़ बरसाने के साथ गाड़ियों के पहियों से नियमों को भी रौंद डाला। अमिताभ कुमार सिंह यहाँ स्टाफ हैं, यहाँ पे इंचार्ज हैं ट्रैफिक के। फ्रीवे जो है यहाँ पर एक गाड़ी आई जिसका नंबर को नोट किया है, नंबर नोट कर नहीं किया है, बाई फोर्सली वन वे में घुस रहा था।
यहाँ हम अपने गाड़ी बना रहे हैं, वहाँ आए थे देखने के लिए। वन वे में घुस रहा था, इसको रोका गया कि वन वे है, वन वे में नहीं जाना है। इसको एक थप्पड़ मारा गया और इसका डंडा भी छीना जा रहा था और जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहा था। बोल रहा था कि हम एसपी के आदमी हैं और चलो हमारे एसपी साहब के पास। इनको हमने रोका और ये खुलेआम सभी जनता के बीच में, सभी जनता के सामने इस पर थप्पड़ मारा गया। कैसे कोई स्टाफ काम करेगा, कैसे कोई जिएगा? जब सिपाही को मारा जा रहा है तो आम पब्लिक कैसे बचेगा? आम पब्लिक पर भी थप्पड़ चलाया जा सकता है एसपी साहब के नाम पर। जिस शख्स ने बीच बाजार एक कांस्टेबल की पिटाई की, क्या वो वाकई एसपी का स्टाफ या कोई करीबी था? ये बात साफ नहीं हो सकी है और पुलिस उस शख्स की तलाश में जुट गई है। मनीष कुमार, जी मीडिया, आरा। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे किसकी गिरफ्तारी से नक्सलियों में मचा हड़कंप। साल भर पहले हुई पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या के मामले में पुलिस ने दूसरे नामजद नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस गिरफ्तारी से नक्सलियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि उन्हें यह लगने लगा है कि जिसे वो फौलाद समझते थे वो पुलिस के सामने टूट गया। कुख्यात लोबिंदा उर्फ लोबिन सोरेन गिरफ्तार। एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या में शामिल था लोबिन। कई और लोगों की भी हत्या का है आरोप। हाफ पैंट, फुल शर्ट और चेहरे पर नकाब ओढ़े ये शख्स अगर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया होता तो ना जाने और कितने लोगों का खून बहाता। हालांकि पुलिस को अब तक इस बात की भी सटीक जानकारी नहीं कि लोबिन सोरेन नाम का यह कुख्यात नक्सली अब तक कितने लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। लेकिन जो बात पता है वो ये कि दुमका के कई इलाके में लोग इसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। और ये वही लोबिन सोरेन है जिसने पिछले साल जुलाई में पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार सहित कई पुलिस वालों को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मौत की नींद सुला दी थी। लोबिन सोरेन रामगढ़ का रहने वाला है। ये भी इसमें नामजद था और ये भी गिरफ्तार हो चुका है। सब उन लोगों का साथ का ही एक ही दस्ता का है, एक ही दस्ता है। हाँ, सभी लोग साथ ही रहता है और साथ ही लोग अंजाम दिया था। जो एसपी बलिहार हत्याकांड में जो सब साथ में ये लोग ने स्वीकार किया है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी में पड़ी पुलिस वालों के लाश की यह तस्वीर 2 जुलाई 2013 की है। उस दिन लोबिन और उसके साथियों ने पुलिस की इस गाड़ी पर अचानक से गोलियां बरसाते हुए एसपी अमरजीत बलिहार समेत 6 पुलिसकर्मियों को मौत की नींद सुला दी थी। हमले के वक्त पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार दुमका में डीआईजी के साथ मीटिंग के बाद अपनी टीम के साथ पाकुड़ लौट रहे थे। लेकिन अचानक हुए हमले में उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। मंगलवार को दुमका के रामगढ़ थाना इलाके के पोखरिया गांव से गिरफ्तार हुआ नक्सली लोबिन सोरेन उस मामले में नामजद अभियुक्त है। लोबिन की गिरफ्तारी से नक्सलियों में हड़कंप। जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं कुछ और बड़े नक्सली। बेशक लोबिन सोरेन की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसके पकड़े जाने से नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है और उन्हें लोबिन की गिरफ्तारी के पीछे जो वजह समझ में आ रही है, अगर वो सच है तो जल्द ही नक्सलियों के कई और बड़े नेता पुलिस की गिरफ्त में होंगे। क्या पुलिस के सामने टूट गया नक्सली प्रवीर दा के खुलासे से गिरफ्तार हुआ लोबिन की गिरफ्तारी के बाद नक्सलियों को यह डर सताने लगा है कि कहीं सुखलाल मुर्मू
उर्फ प्रवीर दा नाम के ये कुख्यात नक्सली पुलिस के सामने टूट तो नहीं गए, जिसे दुमका पुलिस ने बीते 26 सितंबर को गिरफ्तार किया था। प्रवीर के खुलासे से नक्सलियों को कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो सिर्फ उसकी शख्सियत के बारे में सुन लीजिए। ये जो है पूर्वी बिहार पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का सदस्य है। इसके द्वारा संथाल परगना में 2003 से जो है संगठन खड़ा किया है। ये काफ़ी पुराना कैडर है माओइस्ट का। 1992 से पार्टी में था। शुरू में पीरटान, गिरिडीह के पीरटान में काम कर रहे थे। 93 में एक बार जेल जा चुका था। एमसीसी, जब वो एमसीसी संगठन में था उस समय जेल जा चुका था और जेल से छूटने के बाद फिर संगठन में सक्रिय हुआ और 2003 में संथाल परगना जो जहां नक्सल से प्रभावित नहीं था उधर नक्सली संगठन खड़ा करने का जिम्मा सीपीए माओवादी द्वारा इसको दिया था और इस उद्देश्य से जो है दुमका पहुंच गए थे 2003 में और 2003 से लगातार दुमका में रहकर इसने जो है संगठन को खड़ा किया है। शुरुआती तौर पर खुला संगठन को खड़ा किया है, कुछ किसानों का मुद्दा को लेके और विस्थापन का मुद्दा और कुछ इसी टाइप का सोशल इश्यूज़ को लेके जो संगठन को आगे बढ़ाया और 2006 से आर्म्ड स्क्वाड का भी खड़ा किया है और उसके बाद संथाल परगना में जितना घटना हुआ है सबका नेतृत्व प्रवीर के द्वारा किया है। मुख्य रूप से जो है अलग अलग घटना में दो थाना प्रभारी का हत्या किया था। बाद में जो है पाकुर एसपी श्री अमरजीत बिलिहार का भी हत्या इनके द्वारा किया था। 2009 के इलेक्शन के दौरान बीएसएफ का जवान का हत्या किया था। फिर 2014 का पार्लियामेंट चुनाव के टाइम में लैंडमाइन ब्लास्ट करके भी पुलिस को क्षति पहुंचाया था और पाकुर जिला में भी इनके द्वारा कांड किया है। कुल मिला के दुमका जिला में 22 कांड है और पाकुर में 5 कांड इसका सामने आया है। पुलिस ने 26 सितंबर को जिस वक्त संथाल में लाल झंडा लहराने वाले प्रवीर दा को गिरफ्तार किया था, उसी वक्त यह दावा किया गया था कि जल्द ही इसके किले को ध्वस्त कर दिया जाएगा और लोबिन की गिरफ्तारी पुलिस के उस अभियान की पहली कामयाबी है। सुबीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे कहां गैंग रेप के बाद कर दी गई लड़की की हत्या। उसका पति 15 दिन बाद आने का वादा करके गया ही था कि वो लापता हो गई। घर वालों ने तलाश शुरू की, लेकिन 3 दिन बाद पड़ोस के गांव में धान के खेत से लड़की की लाश बरामद हुई। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर वो लड़की खेत तक कैसे पहुंची और लाश के बगल से बरामद हुई शराब की बोतल का राज क्या है। तीन दिन से इस शख्स ने अपनी बेटी की तलाश में जमीन आसमान एक कर रखा था, लेकिन जब उसका पता चला तो इस बाप का कलेजा फट पड़ा, क्योंकि बेटी मिली लेकिन जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। इनकी बेटी का शव पड़ोस के एक गांव में धान की खेत से बरामद हुआ। शव को देखने से ही लग रहा था कि लड़की की हत्या की गई, लेकिन आखिर क्यों और किसने 18 साल की उस लड़की की जान ले ली, किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं। कितने दिनों से लापता थी? 8 तारीख से। कब मिला? कहाँ पे बरामद हुआ? बरामद हुआ धान का खेत गुंडी का पास। क्या आशंका है तुमको? क्या लगता है क्या हुआ बेटी के साथ? बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ सर। बलात्कार की बात आ रही कि रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसको मार दिया। मामला कटिहार के बलरामपुर थाना इलाके के एक गाँव का है और आशंका जताई जा रही है कि पहले लड़की के साथ खेत में गैंगरेप किया गया, फिर हत्या की गई। उसके बाद उसकी पहचान छिपाने के इरादे से शव को तेजाब से जलाने की कोशिश भी की गई। लोगों को हत्या से पहले गैंगरेप की आशंका इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जिस जगह से शव बरामद हुआ वहां से शराब की कुछ बोतलें और नमकीन भी बरामद हुआ है।
हमारी बहन को ये हुआ था, जो 7 बजे जब गायब हुआ था ना, तो हम लोग सब ढूंढने के लिए निकलने के बाद ढूंढे सब जगह, जब मैं नहीं मिला तो हम लोग ढूंढ ढार करके उसके बाद पुलिस में हम लोग दरखास्त देने के बाद वो मंगलवार को हम लोग को लाश मिला। कहाँ पे मिला? धान का खेत में। मेरी बहन के साथ मारामारी भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। दुष्कर्मी के बाद उसका हत्या कर दी। घर वालों के मुताबिक 6 महीने पहले ही युवती की शादी हुई थी और जिस दिन वो अपने घर से गायब हुई उस दिन उसका पति उसे अपने साथ ले जाने आया था, लेकिन जब विदाई के लिए 15 दिन बाद का मुहूर्त तय हुआ तो पति वापस लौट गया। पति के लौटने के बाद लड़की शाम के वक्त घर से ये कहकर निकली थी कि थोड़ी देर में आ रही हूँ, लेकिन उसके 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। शव को देखने से लगता है कि करीब 2-3 दिन पहले उसकी हत्या हुई है और वो 2-3 दिन पहले से गायब थी। उसके परिवार, उसके पिताजी 1 दिन पहले थाना पर आए थे अपहरण का कांड दर्ज कराने के लिए। उसमें कांड दर्ज करते हुए उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तथा इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ इसमें साक्ष्य भी मिले हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। बलात्कार होने की भी बात सामने आ रही है। जो अभी तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन जो प्रथम दृष्टया सबकी स्थिति देखने से लग रही है, बलात्कार जैसी बात नहीं लग रही, क्योंकि उसके पैर में चप्पल हैं और जो कपड़े हैं वो इंटैक्ट हैं। सवाल यह है कि क्या लड़की का किसी से प्रेम प्रसंग था और इस हत्या के पीछे उस लड़की के प्रेमी का हाथ है, या फिर कुछ लोगों ने लड़की को अगवा कर पहले उसके साथ गैंगरेप किया और फिर हत्या कर दी। इस मामले में मृतका का पति भी शक के दायरे में है, जिसके जाने के कुछ देर बाद ही लड़की अपने घर से बाहर निकली थी। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात क्राइम जगत की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।